हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी पर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 9 जुलाई 2023 को उत्तराखंड बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे तो वो आकर ज़रूर ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ आंसर की ऐसी मिल जाए जहाँ से हम अपने प्रश्नों को मिला लें। तो उसी के चलते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिंदी के प्रश्न, यानी कि हिंदी का क्या सही आंसर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी और डी कुटिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि देवनागरी। तो जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है, तो देवनागरी है। जौनसारी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो इसमें पूछा है कि मैंने घर जाना था, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, अपने वचन पर स्थायी रहो, भट्टी में ईंधन नहीं था। तो सारे सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है, कि भट्टी में ईंधन नहीं था, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए हुए हैं और इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि हमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। पहला है कि भाषा और बोली दोनों एक हैं, नहीं है ना, भाषा और बोली दोनों एक नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो ये बिल्कुल राइट है कि जो पहले कोई स्थानीय क्षेत्र में बोली बोली जाती है उसके बाद वो विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी, यानी कि तीसरे का सी सही है। तो जिन्होंने भी सी लगाया है उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। है ना, अनंत, उत्पीड़न, आदरणीय, असावधान। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के शुरुआत में लगाया जाता है। तो अनंत में, उत्पीड़न में, आदरणीय में, असावधान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आदरणीय में कोई भी उपसर्ग नहीं इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है उसका नाम है। तो उसका नाम दोस्तों सिद्धार्थ है, यानी कि 5वें का ए। और ये जो है, ये जो सेट है ये सी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सेट सी के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर विजयश्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। शासकीय पत्रों में, अर्धशासकीय पत्रों में, समाचार पत्रों में, शासन आदेश में। तो अर्धशासकीय पत्रों में ऐसा यूज़ किया जाता है, यानी कि छठे का क्या है, बी है आंसर। छठे का आंसर है बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए। मतलब जो बेमेल है विकल्प उसको हमें चिन्हित करना है निम्न में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कुल्याड़, रमट, बड़काट, ठेकी। है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें क्या कहा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। है ना, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। यानी कि जो इंद्र है, इंद्र को वज्रपाणी कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। इंद्र को वज्रपाणी कहते हैं, इंद्र को वज्रपाणी कहते हैं। दुर्गा को अपर्णा ही कहते हैं, दुर्गा जी को अपर्णा ही कहते हैं। और गंगा का एक नाम जाह्नवी है और कामदेव मकरध्वज। ठीक है, तो ये कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा और तीसरे का मतलब गय का है पहला। तो इस ये जो है ऑप्शन ए में हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है, ऑप्शन ए। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेट सी है, सेट सी है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि तात्ते खुम जबी मरू इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य है। यानी कि कुमाऊनी में लोकोक्ति है और इसका हिंदी में अर्थ पूछा है कि क्या है। तो प्रत्येक कार्य में उतावली करना, मतलब प्रत्येक कार्य में उतावली करना, तात्ते खुम जबी मरू। है ना, हर कार्य के लिए उतावला होना इसका राइट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक लोकोक्ति है, मतलब एक वाक्य है और इसमें पूछा है अलंकार कौन सा है। तो सिए बदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो कौन सा अलंकार है, शिये वदन सम हिमकर नाही में कौन सा अलंकार है, उपमा व्यतिरेक प्रतीप संधे। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि प्रतीप अलंकार है इसके भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह पट्ठियोणा मुहावरे का अर्थ है।
सिंग पट्टी होना मुहावरे का अर्थ है, ये बताना है हमें। तो ये है लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। इसका आंसर है लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना, यानी कि 11वें का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बत्सरीय व्यंजन हैं, कै, छेड है, न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि न जो है बत्सरीय व्यंजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और राइट आंसर बताइए, यानी कि जो कूट दिया है उसमें राइट आंसर बताना है हमें इन सबको सुमेलित करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कै का होगा 2 और ख का है 1, जाड़ का है उत्तरकाशी, और गै का है ये टिहरी, सलाड़ी टिहरी, और राठी जो है पौड़ी, है ना। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाण हूँ न गेठी कमर लागी पेठी, ये एक कहावत है कुमाऊनी में ही, और इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा इसका अर्थ। तो इसका राइट आंसर है झूठी शान दिखाना, कि खाने को रोटी नहीं है और कमर लागी पेटी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में श्रृंग शब्द का सही वर्तनी है। तो जो ऑप्शन बी है 15 का ऑप्शन बी जो है वो इसकी सही वर्तनी है, मतलब इनको विच्छेद किया गया है शब्द को, तो कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निरोग संधि होकर कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर है सी। कई बच्चों ने भी ए लगाया होगा, पर इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 16वें का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है, ये था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दाजू। दाजू पर फिल्म का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी सूची मिलाने को दी गई है। इस बार के प्रश्न में कई बार ये सूचियाँ दी गई थी, जीएस में भी, हिंदी में भी और उत्तराखंड में भी, तो ये कुछ पैटर्न चेंज था। फिर नीचे एक कूट दिया है और ये बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो 18वें का है ऑप्शन ए सही, यानी कै का जो है 2 है, यानी कि जो 12 मंडल है वो खसपर्जिया से संबंधित है, और ख का है 3, यानी कि पिथौरागढ़ किससे संबंधित, सोरियाली से, और गै का है 4, यानी कि डीडी हाथ है सिराली से, और काली कुमाऊँ है कुमाई से, है ना। तो इस तरीके 18वें का ए आंसर सही है। इसमें फिर पूछा है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि जैसे निराला आपको पता ही होगा किससे संबंधित है, बादल राग से, यानी कि एक तरफ उनकी रचनाएं दी हैं और एक तरफ कवि दिए गए हैं, और हमें 19वें का इस तरीके से राइट आंसर है सी, यानी कि जो मुक्तिबोध है उन्होंने लिखा है चांद का मुँह टेढ़ा, है ना। इस तरीके से मैं ऐसे लेकर जाता हूँ, चांद का मुँह टेढ़ा, और ये निराला का है बादल राग, और गै का है जो गै है निराला का बादल राग हो गया। ख का माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है पुष्प की अभिलाषा, और जयशंकर प्रसाद की है आंसू। तो 19वें का राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का। इसमें पूछा था कि विलोम शब्द युग्म छाटिए। जैसे अचार का आचार हो गया, अभिज्ञ अनभिज्ञ, केसर केसर, कोस कोस। तो जैसे कुछ शब्दावली चेंज करके दे रखी हैं, पर अभिज्ञ का अपोजिट होता है, अभिज्ञ का अपोजिट होता है अनभिज्ञ, और यही 20 का राइट आंसर है, यानी कि 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक हमने जो 9 जुलाई को वीडियो का पेपर हुआ था उसमें हिंदी देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी देखेंगे जीएस, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए।